हाय गुड मॉर्निंग। सो हम स्टार्ट करेंगे दी आईआईटी जैन कोर्स फॉर 2023। तो जस्ट कोर्स स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा 2022 का जो एग्जाम पैटर्न था उसका ओवरव्यू ले लेते हैं और कहां से कितना वेटेज है, किस टॉपिक्स पे आपको क्या फोकस करना चाहिए और कितना कवर अप करने से किस पोजीशन पे आप आ सकते हो। तो जस्ट आपके स्क्रीन पे है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, अगर मैं यहां आपको टोटल ओवरव्यू दिया गया है कि पार्ट ए में यानी कि मार्क 1 के कितने क्वेश्चन हैं, पार्ट बी में सेक्शन 2 बेसिकली पार्ट 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस कितने आए हुए हैं और न्यूमेरिकल आंसर टाइप में 1 मार्क्स कितने क्वेश्चन है और 2 मार्क्स कितने क्वेश्चन है। मैं जस्ट टोटल सब्जेक्ट वाइज मार्क्स का ओवरव्यू लेता हूं। तो अगर मैं यहां से लीनियर अलजेब्रा की बात कर रहा हूं तो लीनियर अलजेब्रा में ऑलमोस्ट आपका 23 मार्क्स का पेपर आया हुआ है। रियल एनालिसिस की अगर बात करूंगा तो रियल एनालिसिस जिसमें 34 मार्क्स का पेपर आया हुआ है। रियल एनालिसिस में मैं 3 सेगमेंट एक साथ लेके चल रहा हूं जिसमें सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, ठीक है, एंड देन फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल जिसमें आप लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, रीमान इंटीग्रेबिलिटी ये सारा कंसेप्ट कवर अप करते हैं। तो ये आपका फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है एंड देन फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। तो 2 और मोर वेरिएबल में लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डायरेक्शन डेरिवेटिव, मैक्सिमा, मिनिमा ये सारे कंसेप्ट इसमें आते हैं। तो अगर आप यहां मार्क्स देखोगे तो सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर में से आपके पास ऑलमोस्ट 14 मार्क्स का पेपर आया हुआ है। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की बात करोगे तो 10 मार्क्स का पेपर आया हुआ है और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में से भी 10। तो ओवरऑल रियल जो है वो 34 मार्क्स का पेपर आया हुआ। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आईआईटी जैम में है कि आपका जो लीनियर अलजेब्रा है और रियल एनालिसिस, आप पिछले 5 साल के पेपर उठा के देख लो। जो जैसे यहां आपके पास कितने मार्क्स का पेपर हो गया, 57 मार्क्स का पेपर आ गया। तो किसी भी एग्जाम में रियल और लीनियर 50% से कम नहीं आता है। तो जो आपका पूरा आईआईटी जैम का पेपर है, जैसे आईआईटी जैम का पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का पेपर होता है। जस्ट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उसमें सेक्शन ए जो है जिसमें सिंगल करेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली 4 ऑप्शन होंगे उसमें से एक ही करेक्ट होता है। यहां आपके पास 30 क्वेश्चन का सेगमेंट पूछा जाता है। 30 क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 10 क्वेश्चन एंड 20 क्वेश्चन। ये जो 10 क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के होते हैं और ये 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। तो ओवरऑल ये जो सेगमेंट है वो 50 मार्क्स का सेगमेंट होता है जो सिंगल करेक्ट होता है। सेकेंड सेक्शन जो आपको दिया जाता है सेक्शन 2 और सेक्शन बी जिसमें आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, यानी कि ऑप्शन 4 होंगे, उसमें सिंगल करेक्ट भी हो सकता है, मोर देन 1 ऑप्शन भी ट्रू हो सकता है, 4 ऑप्शन भी ट्रू हो सकते हैं। यहां 10 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो ये सेगमेंट आपका 20 मार्क्स का है। जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं और कहां क्या इंपॉर्टेंस है किस सेगमेंट की वो उस पर डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन 3 जो है या पार्ट सी सेगमेंट जो है वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि आपको रियल वैल्यू पुट करनी होती है, सिंगल लाइन आंसर देना होता है न्यूमेरिकल वैल्यू में। अब इस सेगमेंट में से 20 क्वेश्चंस आते हैं। 20 में से 10 क्वेश्चन जो होते हैं 1 मार्क्स के होते हैं और 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। ये ओवरऑल आपका पैटर्न है, यानी कि अगर यहां मैं देखूंगा तो ये सेगमेंट आपका 30 मार्क्स है। तो ओवरऑल जो बात करोगे तो वो 100 मार्क्स का पेपर है। यहां इंपॉर्टेंट चीज ये है, इस 100 मार्क्स में से जो आपका 50% सिलेबस है और मोर देन 50% सिलेबस जो है वो आपका लीनियर और रियल एनालिसिस का है। ठीक है, और जनरली आप जब तैयारी स्टार्ट करते हो तो ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने प्रॉपर जैम को भी आप रेगुलर कवर अप करते हो। ठीक है, और अगर आप 6 से 7 महीने डेली 2 आवर आईआईटी जैम के लिए फिक्स कर दो तो गारंटी है कि आप बहुत इजीली पूरा सिलेबस कर पाओगे और बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे। टारगेट शुड बी
दीज टू टॉपिक। अगर इन दो टॉपिक में आपका कमांड है तो गारंटी है कि आप बहुत अच्छी पोजीशन पे आ जाओगे। जैसे मैं अगर सिर्फ 2022 जैम की बात कर रहा हूं तो लीनियर अलजेब्रा 23 मार्क्स का आया था, उसमें एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन था जो थोड़ा सा टफ हो सकता था। ठीक है, अगर आपने सारी थ्योरी क्लासेस कवर करी हुई है या तो उसमें से अगर गो थ्रू हुए हैं तो एक क्वेश्चन को छोड़ दो। ठीक है, उस क्वेश्चन को छोड़ने के अलावा बाकी 21 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते थे। कहीं भी ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं था जो आपसे एग्जाम में बैठ के सॉल्व नहीं हो। और हर साल लीनियर अलजेब्रा में पैटर्न यही होता है। लीनियर अलजेब्रा ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपका अटेम्प्ट रेशियो मैक्सिमम होगा। हो सकता है रियल में अटेम्प्ट रेशियो डाउन हो जाए, लेकिन लीनियर में कभी भी डाउन नहीं होगा। ठीक है, और ये दो टॉपिक अगर मैं 21 की बात करता हूं तो ये दोनों टॉपिक, जैसे रियल ऑलमोस्ट 44 मार्क्स का आया था, लीनियर ऑलमोस्ट 60 मार्क्स का आया था। यहां अगर देखो तो 60 मार्क्स का पेपर आया था जो इन दो टॉपिक से आया था। तो आप पुराने सारे पेपर उठा के देख लो, आपका जो लीनियर और रियल है ये आपका मोर देन 50% सिलेबस रखेगा। ठीक है, और ये ओवरऑल आपका पैटर्न है। तो टोटल बेसिकली आपके पास 60 क्वेश्चन आने। ठीक है, इन 60 में से जनरली जो एवरेज स्टूडेंट है वो 25 to 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता है। ऑन एन एवरेज स्टूडेंट की यही रेंज होती है, 25 to 35 के बीच में जो अटेम्प्ट रेशियो होता है मैक्सिमम लोगों का अटेम्प्ट रेशियो। बट आपका टारगेट होना चाहिए 65 प्लस मार्क्स, ये आपको टारगेट करना चाहिए। अगर आपको एग्जाम में अच्छी पोजीशन और अपनी चॉइसेस का यूनिवर्सिटीज में जाना है, IISc, IITs और आपकी चॉइस के IITs में जाना है, तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। और ये टारगेट करने के लिए ये दो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बाकी टॉपिक्स की बात करता हूं, उसके बाद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो 2022 का पेपर है उसमें 16 मार्क्स का आया था। बट यहां जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जिनको सॉल्व करना नहीं था। ठीक है, जैसे मैंने आपके प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कशन किया, एक इक्वेशन आई थी y डबल डैश इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू YX। तो आप जो जैम का सिलेबस कवर अप करते हैं उसमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड नहीं पढ़ाया जाता है। जनरली IIT जैम के OED में आप सिर्फ पढ़ते हो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, कॉशी आइलर कॉशी इक्वेशन, ठीक है, या रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, या एक सोल्यूशन नोन है तो दूसरा फाइंड करते हो। लेकिन इस इक्वेशन को सॉल्व करने का जनरल मेथड नहीं था। तो यहां इस इक्वेशन को बेसिकली सॉल्व करना ही नहीं था। उसने y एट 0 एक वैल्यू दी थी विच इज पॉजिटिव, और y डैश एट 0 भी पॉजिटिव दिया था। इन दो क्वांटिटीज के बेस पे आपको पूरे क्वेश्चंस को एनालाइज करना है। जब मैं थ्योरी क्लासेस आपको कवर अप करवाता हूं, मैं हर साल ये इक्वेशन पढ़ाता हूं, y डबल डैश क्यू एक्स वाई इज ऑफ x इज इक्वल टू 0, और इसको मैं विदाउट सोल्व करके दो केस बनाता हूं। हमेशा क्यू एक्स जब पॉजिटिव है और क्यू एक्स जब नेगेटिव है, तो इसकी मैं एक एक पेज की प्रॉपर आपको समरी दूंगा। उस समरी में सब कुछ बताया जाता है कि सोल्यूशन कैसा होगा, सोल्यूशन कॉन्वेक्स टाइप का होगा, कॉन्केव टाइप का होगा, कहां मैक्सिमा रखेगा, कहां मिनिमा रखेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, ये सारा कुछ आपकी उस समरी में आता है। अगर आपने उतने वो 2 पेज कवर किए होते तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो ऐसे और भी क्वेश्चन है जो आप प्रीवियस शीट देख सकते हो जिसका सोल्यूशन आपका ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, उसमें ओडी में इंपॉर्टेंट ये था कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे विदाउट सोल्व करके आपको एग्जाम में जस्ट जर्नल थ्योरी यूज करनी थी, और उस जर्नल थ्योरी को यूज करने के लिए अगेन इंपॉर्टेंट है रियल एनालिसिस, और रियल एनालिसिस में फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। जैसे आपके ओडी में इस साल 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें सोल्यूशन के पास मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट पूछा गया है। अब वो मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट आपको फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल से डिफाइन होगा, या फंक्शन सोल्यूशन जो है वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, इस टाइप का ऑप्शंस पूछे गए हैं। जैसे एक इक्वेशन ये आई हुई है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, y डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें उसने पूछा है कि y इंक्रीज करेगा, y डिक्रीज करेगा, y स्क्वायर के पास मैक्सिमा होगा, y स्क्वायर के पास मिनिमा होगा। तो ये भी आपको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली आप एनालाइज कर सकते हो, प्रोवाइडेड ये चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है।
ठीक है। तो आपको ओडी कवर अप करने से पहले एनालिसिस पार्ट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी, वो क्वेश्चन आपके डायरेक्टली सॉल्यूशन पे वो बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर थे जिसको सॉल्व करना था, ठीक है। जैसे एक सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन भी थे जो सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करना था। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको सिर्फ और सिर्फ उनके सॉल्यूशंस को एनालाइज करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 60 मार्क्स का है। उसके बाद अगर मैं इंटीग्रल कैलकुलस की बात करूंगा, तो इंटीग्रल कैलकुलस भी आपका 60 मार्क्स का आया हुआ है। एंड ग्रुप थ्योरी अगर देखूंगा तो ग्रुप थ्योरी ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का आया हुआ है। तो ये आपका ओवरऑल वेटेज था 2022 एग्जाम का, ठीक है। और अब इसमें से अगर मैं ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स की बात करता तो 15 मार्क्स का पेपर बहुत इजीली लीनियर में से अटेम्प्ट होने वाला था, और अगर ये 34 मार्क्स का है तो यहां भी ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का पेपर जो था वो अटेम्प्ट हर ऑन एन एवरेज स्टूडेंट कर सकता था। ओडी में 10 मार्क्स का पेपर ऐसा है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, यहां से भी 10 मार्क्स का और यहां से ऑलमोस्ट 5 मार्क्स का, ठीक है। तो आपके पास 25, 40 एंड 60, यानी कि इसमें आप 60 मार्क्स का पेपर बहुत सिस्टमेटिकली तरीके से अटेम्प्ट कर सकते थे। और अगर आपने 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर दिया, एक्यूरेसी 90% भी है, तो भी आपके पास ऑलमोस्ट 50 प्लस मार्क्स इजीली आ जाएंगे। और 50 और 50 प्लस मार्क्स पे बहुत अच्छी रैंक आएगी, आप किसी भी IIT या IISc में अप्लाई करने लायक हो जाओगे, ठीक है। बट आपको एक सिस्टमेटिकली चलना होगा, टॉपिक कोई भी नहीं छोड़ना है। एक इंपॉर्टेंट चीज हुई है कि लास्ट सिलेबस जो चेंज हुआ है उसमें पहले वेक्टर कैलकुलस था वो रिमूव हो गया। अब वेक्टर कैलकुलस रिमूव हुआ है तो उसका वेटेज जो गया वो ओडी में, इंटीग्रल कैलकुलस और लीनियर में वो वेटेज इंक्रीज हो गया। लेकिन जल्दी इससे पहले एग्जाम्स देखोगे रियल का वेटेज ऑन एन एवरेज 40 मार्क्स होता था, वो उन्होंने इस बार रिड्यूस कर दिया। उसका रीजन भी है, रियल में एक सेगमेंट उन्होंने रिमूव करा है विच इज पॉइंट सेट टोपोलॉजी, जो 2021 के सिलेबस में था लेकिन 2022 के सिलेबस में नहीं था। रिमान इंटीग्रेबिलिटी उन्होंने ऐड किया है, बट वो ऑन एन एवरेज ऐड करने की या रिमूव करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके सिलेबस में इंटीग्रल कैलकुलस था, और इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ाने के लिए आपको रिमान इंटीग्रेबिलिटी का कंसेप्ट पता होना चाहिए था, ठीक है। तो जैसे लोग कहते हैं कि यहां फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में रिमान इंटीग्रेबिलिटी एक्स्ट्रा आ गया, वो एक्स्ट्रा नहीं है, मैं नहीं मानता कि वो एक्स्ट्रा है, क्योंकि इंटीग्रल कैलकुलस जब आप पढ़ते हो तो रिमान इंटीग्रेबिलिटी का कंसेप्ट जब तक नहीं आएगा इंटीग्रल कैलकुलस का मीनिंग ही नहीं है आपके पास, ठीक है। रिमान इंटीग्रेबिलिटी वन वेरिएबल में डिस्कस करते हैं, उसको हायर डायमेंशन में लेके आओगे तो दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस का वो पार्ट है, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल। तो ओवरऑल ओवरव्यू ये है। तो अब आपको 2023 का अगर एग्जाम टारगेट करना है तो अगेन टॉपिक लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल कैलकुलस एंड ग्रुप थ्योरी। ये आपके पास सब्जेक्ट की बात करें तो एग्जैक्टली 5 ही सब्जेक्ट हैं। वेटेज वाइज डिस्कस किया जाए तो ये आपके पास ऑलमोस्ट 20 मार्क्स के आसपास एक्सपेक्टेड है, और ये आपके पास ऑलमोस्ट 35 मार्क्स का एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 15 मार्क्स के आसपास आता है, और इंटीग्रल कैलकुलस 15 to 20 के बीच में वेरी करेगा, और ये आपके पास 10 to 15 के बीच में वेरी करेगा। ये ऑन एन एवरेज आपका वेटेज हो सकता है 2023 जैम की अगर मैं डिस्कशन करूं, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस पैटर्न पे आपका एग्जाम होगा। और इन 20 मार्क्स में से अगर आप जितने भी थ्योरी लेक्चर आपको मैं डिलीवर करूंगा, प्लस आपको अभी मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको कवर करना है और लीनियर में क्या क्या सेगमेंट आपको कवर अप करने चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना, लीनियर में सिर्फ जो सिलेबस में मेंशन है डायरेक्टली उतना कवर करोगे, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपसे कवर अप अटेम्प्ट नहीं हो। जैसे
इस साल एक कंसेप्ट आया था, जो अगर आपको जेसी फॉर्म का बेसिक सा आइडिया है या डायग्नोसिबिलिटी का बेसिक आइडिया है तो वो क्वेश्चन विद इन 1 मिनट सॉल्व हो सकता था। तो कुछ मैं ऐसी चीजें डिस्कस करूंगा जिससे आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। उसका बहुत ज्यादा आपको इंपैक्ट नहीं आएगा, सिलेबस में एक आधा लेक्चर का इंप्रूव ऐड होता है जिससे आपके क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व हो जाते हैं। तो इस 20 में से 50 मार्क्स मैं टारगेट करूंगा, तो ये मेरा टारगेट है, ठीक है। रियल में से 35 में से 20 मार्क्स, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है रियल में, तो बट मैं मिनिमम लेके चल रहा हूं कि आप 20 मार्क्स का बहुत इजीली कवर अप कर पाओगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में से 10 मार्क्स, इंटीग्रल कैलकुलस में से भी 10 मार्क्स, और यहां से मैं 8 मार्क्स। तो दिस इज 40 एंड दिस इज 55 एंड 63 मार्क्स। तो मैं उन स्टूडेंट के लिए जो ऑन एन एवरेज परफॉर्म करते हैं, वो इस 63 मार्क्स का पेपर सिस्टमेटिकली तरीके से, अगर आप थ्योरी लेक्चर और जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, अगर उनको सॉल्व कर लोगे तो ये टारगेट हम इजीली अचीव कर सकते हैं। और अगर 63 का करके आते हो तो आपकी एक्यूरेसी भी, अगर मैं 13 मार्क्स और भी रिमूव कर देता हूं तो आपके पास 50 मार्क्स का एक्यूरेट पेपर हो सकता है। और 50 मार्क्स एक्यूरेट पेपर होने का मीनिंग है कि आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, किसी भी आईआईटी में अप्लाई करोगे, आईएएससी में अप्लाई करोगे, आपको वहां से कॉल या आपको वहां जाने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये आपका पैटर्न होना चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका ओवरऑल समरी, कैसे आपको पैटर्न है, क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है, अगर बाकी कौन सी आईआईटी पेपर बनाएगी उसके बेस पे एनालाइज करेंगे इन फ्यूचर, उनका प्रीवियस पैटर्न क्या है, किस पैटर्न पे और कौन से सेगमेंट से क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं, उसके बेस पे फिर हम फर्दर एनालाइज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग इंप्रूवमेंट जो हो सकती है। बट बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, यहाँ 63 है तो 60 हो सकता है, या 50 है तो 45 तक हो सकता है। जैसे यहाँ रियल में 35 है तो ये 40 हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा। बट ये रियल और लीनियर ऑन एन एवरेज 55 मार्क्स का एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आपका जो सिलेबस है वो कैसे कवर करेंगे, तो मैं स्टार्ट करूंगा लीनियर अलजेब्रा से। लीनियर अलजेब्रा में पहले डिस्कस करेंगे कि आपके सिलेबस का पैटर्न क्या होगा, कब हम थ्योरी कवर अप करेंगे, कब हम क्वेश्चंस करवाएंगे, और कब हम टेस्ट पेपर लेंगे, और कब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बस आपका रोल क्या है, जस्ट डेली लेक्चर सुनो, और डेली का आपके पास 30 मिनट टू 1 आवर के बीच में एक लेक्चर मिलेगा, उस लेक्चर को कवर करो, उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। तो आपका टारगेट होना चाहिए जैम के लिए, अगर आप डेली 2 आवर स्टडी कर रहे हो इतना सफिशिएंट है, बट ये 2 आवर रेगुलर होने चाहिए, ठीक है। आप घर पे बैठे हो, ऑफलाइन हो, मैटर नहीं करता है, ठीक है। आप ऑफलाइन पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, बहुत मैटर नहीं करेगा, कंटेंट वाइज कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में लीनियर अलजेब्रा का सबसे पहले पैटर्न डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, हर टॉपिक्स में से हमें क्या वेटेज हो सकता है, और कितना आपको वहां क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।